हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 8 की बुक सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर। ओके, तो इसका पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने देखा है कि सियाम के राजा थे जो कि अब थाईलैंड में है। ठीक है, राजा और रानी थे, उनकी कई सारी राजकुमारियाँ थीं, कई सारी उनकी पुत्रियाँ थीं। तो जो सबसे छोटी जो थी उसका नाम था प्रिंसेस सेप्टेम्बर। ओके, तो राजा जो था उनको गिफ्ट में तोते देता है। तो राजकुमारी जो सेप्टेम्बर थी उसका तोता मर जाता है। उसके बाद एक छोटा सा पक्षी उसके पास आकर रहने लगता है, वो गाने गाता है। ठीक है, उसके साथ जिससे उसकी बहनों को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है कि इसका जो तोता मर गया था, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही सुंदर पक्षी आ चुका है जो कि इसको हमारे तोतों से भी अच्छे गाने सुनाता है। तो इससे वो जेलस होने लगी और उन्होंने उसको तोते को उड़ाने की एक योजना बनाई। ओके, चलिए अब पार्ट 2 में देख लेते हैं कि क्या है। ओके, प्रिंसेस सेप्टेम्बर लव द वर्ल्ड। ओके, प्रिंसेस सेप्टेम्बर लव्स द वर्ल्ड फॉर टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। ठीक है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो अपने जो पक्षी था उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, है ना, और वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, और बाद में उसने क्या करा, अपनी सिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से उस पर एक्ट किया। उसने जैसे उसकी सिस्टर्स ने कहा था कि ऐसा करो तो उसने वैसा ही किया। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। अब ये जो बर्ड थी, ठीक है, ये जो फ्रीडम का इसका लॉस हुआ था, यानी इसको आज़ादी जो इसकी खो गई थी उसको ओवरकम नहीं कर पा रही थी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइडेड टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस एबव हर ओन। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने डिसाइड किया कि जो है पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस की, पक्षी की खुशी जो है, बर्ड की जो खुशी है उसमें ही उसकी खुशी है। कि अब देखिए कि वो डिसाइड करती है कि क्या वो उसको पिंजरे से बाहर निकालेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसको प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऐसा लग रहा था कि जब वो चिड़िया उसकी उड़ के चली गई थी तो वो बहुत टाइम तक उससे दूर रही, मतलब लंबे समय तक वो वापस नहीं आई। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, कुछ अजीब अजीब तरीके से होने लगा, घटित होने लगा। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। ठीक है, वॉट विथ हॉक्स, वो सोचती थी, उसके दिमाग में मतलब अजीब अजीब ख्याल आने लगे प्रिंसेस सेप्टेम्बर के। उसने सोचा कि कहीं कोई हॉक्स ने उसको खा ना लिया हो, एंड विद स्नेयर्स, या फिर कोई शिकारी ना आ गया हो। यू नेवर न्यू दैट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, वो बिल्कुल नहीं जानती थी कहीं वो किसी परेशानी में ना हो। वो सोच रही थी कि वो अभी तक आई क्यों नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, कहीं उसको किसी शिकारी ने तो नहीं पकड़ लिया जिस कि, और या फिर उसको किसी ने कुछ खा तो नहीं लिया, किसी जानवर वगैरह ने। तो मतलब उसको ये लग रहा था कि वो क्या करे, कि कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं घिर गई है। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। बिसाइड्स, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शायद मुझे भूल गई हो, और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, और या फिर उसको कोई मुझसे भी अच्छा मिल गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, वो इन सब बातों से ड्रेडफुल थी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब भयभीत हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। शी विश टू ही वर सेफली बैक अगेन, उसने इच्छा की, शी विश्ड, उसने विश किया कि ही वर सेफली बैक अगेन, कि हे भगवान वो सुरक्षित वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हियर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। अचानक से सेप्टेम्बर को कुछ ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनाई दी जस्ट बिहाइंड द हर ईयर, और उसने फिर जल्दी से अपने कान के पास देखा, पीछे देखा। शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। ठीक है, शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, उसने जो है उस छोटे से पक्षी को अपने शोल्डर पर बैठे हुए देखा। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हियर्ड हिम। ठीक है, ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो बहुत ज़्यादा शांति से, एंड लाइटेड सो सॉफ्टली, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी, दैट शी हैड नॉट हियर्ड हिम, जैसे कि उसने कहीं कभी नहीं सुना था। आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा कि आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, कि तुमसे ज़्यादा अच्छा इस संसार में कोई भी नहीं है। आई थॉट यू वुड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा कि आई थॉट यू वुड द वंडर दैट, कि तुमसे भी अच्छा इस संसार में कोई नहीं है। द फैक्ट इज वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल, उसने कहा कि वास्तव में वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल, कि मैं आज रात तो वापस ही नहीं आना चाहती थी। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, कि मेरे फादर इन लॉ जो थे वो एक पार्टी दे रहे थे और वो चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुकूँ। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, मतलब फिर मैंने सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि तुम जो है चिंता करोगी, कि इससे तुमको चिंता हो जाएगी अगर मैं नहीं आऊँगी तो। अंडर द सर्कमस्टेंस सॉरी अंडर द सर्कमस्टेंसेज दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक।
ठीक है। ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस आ रहे थे, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस मतलब जो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी, थॉट्स चल रहे थे उसके दिमाग में, तो इन सब चीज़ों के बीच में एक बात ये भी हुई कि उसने लिटिल बर्ड ने बोला कि आज रात तो मैं आना ही नहीं चाह रही थी, है ना। तो ये अनफॉर्चुनेट रिमार्क और हो गया एक, मतलब इतनी सारी परेशानी जो आ रही थी, सर्कमस्टेंस आ रहे थे सुबह से उसके दिमाग में कि कहीं वो फंस ना गई हो, कहीं किसी शिकारी ने मार ना दिया हो, है ना, या फिर उसे मुझसे अच्छा कोई मिल गया हो, या फिर शायद वो मुझे भूल गई हो। तो एक बात उन्होंने और बताई कि अनफॉर्चुनेट रिमार्क जो उसके दिमाग में आया ये वाला कि आज रात तो मैं आना ही नहीं चाहती थी, ठीक है। तो उसे एकदम से ये लगा कि ये क्या हो रहा है। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। सेप्टेम्बर को जो अपने हार्ट की जो धड़कन है वो एकदम से तेज बढ़ती हुई महसूस हुई। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अपने दिमाग में सोचा कि अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक, उसने अपने हाथों में उसको उठा लिया। एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, ठीक है, उसने अपने हाथों में उसे उठा लिया और वो होल्ड ऑफ द बर्ड, उसको पकड़ के ले गई। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज वेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज। अब जो ये चिड़िया थी बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड थी, उसको शक तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था। एंड ही वॉज सो सरप्राइज, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी थी जब वो उसे एक पिंजरे के पास ले गई। पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। उसने उसको जल्दी से पॉप करा, मतलब अंदर को पुश किया, एंड शट द डोर ऑन हिम, और जल्दी से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, एक मिनट के लिए तो वो कुछ समझ भी नहीं पाई, जो लिटिल बर्ड थी वो एक मिनट के लिए कुछ भी नहीं समझ पाई कि ये हो क्या गया अचानक से। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जोक, ठीक है। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप, जैसे लेकिन जैसे ही उसने उसको आइवरी पर्च दिया, एक आइवरी पर्च का मतलब है जैसे हाथी के दांत से बना हुआ एक पर्च था उसके अंदर, पिंजरे के अंदर, तो उन्हें जल्दी से जाकर उसके ऊपर बैठ गई वो, और कहा कि व्हाट इज़ द जोक, उसने कहा कि ये क्या मजाक है। देयर इज़ नो जोक सेट सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मम्माज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन हेयर सॉरी इन देयर। बट सम ऑफ मम्माज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट, उसने कहा कि आज रात मम्मा की जो बिल्लियाँ हैं वो प्राउलिंग करेंगी, यहाँ पर घूमेंगी आज रात। एंड आई थिंक, और मैं सोच रही हूँ कि यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं सोच रही हूँ कि तुम यहाँ पर ज़्यादा सेफ रहोगी। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा कि ठीक है, एक बार के लिए तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट माइंड, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं माइंड नहीं कर रही हूँ। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, ठीक है, कुछ ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, सुबह में मुझे तुम बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग, ठीक है, उसने जो है बहुत अच्छा खाना खाया, एंड देन बिगेन टू सिंग, और फिर उसने गाना गाना शुरू किया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन गाने के बीच में ही वो रुक गई। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, ही सेड, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मैं आज रात गाना नहीं गा पाऊंगी, ठीक है। लिटिल बर्ड ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी आवाज़ रुक गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज रात गाना नहीं गा पाऊंगी। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर गो टू स्लीप इंस्टेड, तो सेप्टेम्बर ने कहा कि कोई बात नहीं, वेरी वेल गो टू स्लीप इंस्टेड, इसकी तुम ना सो जाओ, उसने कहा कि गो टू स्लीप इंस्टेड, इसकी बजाय तुम सो जाओ, गाना मत गाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप, तो उसने क्या करा, जो अपना जो सर था अपने विंग्स के नीचे रख लिया, कहते हैं ना फ्लैप जो करता है, विंग्स जो होते हैं उसके, तो उसके नीचे उसने अपना हेड रख लिया, एंड इन अ मिनट, और एक ही मिनट में वो बहुत ही जल्दी सो गई। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, अब सेप्टेम्बर भी सोने के लिए चली गई। बट वेन द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, लेकिन जैसे ही वो सुबह को जागी, उसकी नींद टूटी, तो जो लिटिल बर्ड थी वो चिल्ला चिल्ला कर उसको बुला रही थी, बहुत तेज आवाज़ में बुला रही थी कि वॉक अप वॉक वेक अप, ही सेड, उसने कहा कि जागो जागो, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लॉट मी आउट, ठीक है, ओपन द डोर ऑफ हिज केज एंड लेट मी आउट, कि जल्दी से इस केज का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, कि मुझे जल्दी से एक ऊँची उड़ान भरनी है ना, द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि सारे ग्राउंड पर ओस भरी पड़ी होगी, ड्यू मीन्स ओस, कि सारे ग्राउंड पर ओस भरी पड़ी होगी, कि मुझे एक ऊँची उड़ान भरनी है, कि जल्दी से जागो। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम यहीं पर ठीक हो जहाँ पर हो इस टाइम। लेट मी आउट सेट द लिटिल बर्ड ने कहा कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुड नॉट एंड मीट अगेंस्ट द डोर, ठीक है, और उसने जो केज की जो बार्स थी, यानी उसकी जो सलाखें टाइप की लगी होती हैं, उसकी जो दीवारें हैं, उससे टकरा टकरा कर उसको तोड़ने की कोशिश की। उसने कहा मुझे बाहर निकालो, बट ऑफ कोर्स कुड नॉट एंड ही बिगेंस अगेंस्ट, और लास्ट में उसने क्या करा, दरवाजे को ही पीट दिया अगेंस्ट द डोर, बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, लेकिन वो उसको खोल नहीं पाई।
देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम. दे टोल्ड सेप्टेम्बर कि शी वॉज वेरी वाइज टू टेक हर एडवाइस. फिर उसके बाद जो उसकी 8 बहनें थी, प्रिंसेस जो थी, वो वहाँ पर आई उसको देखने के लिए. एंड दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. और उन्होंने सेप्टेम्बर को बताया कि उसने जो है उनकी बात को मानकर, उनकी एडवाइस को मानकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है, बहुत अच्छा किया है. वाइज मीन्स बुद्धिमानी. They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. तो उन्होंने, जो प्रिंसेस आई थी वहाँ पर 8, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जल्दी ही इस पिंजरे की आदी हो जाएगी. मतलब गेट यूज टू का मतलब है आदी हो जाना, मतलब जल्दी इसे पिंजरे की आदत हो जाएगी. एंड और कुछ ही दिनों में वो ये अपनी आज़ादी भूल जाएगी. द लिटिल बर्ड said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone he began to cry again. Let me out, let me out. लिटिल बर्ड ने उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोला जब वो प्रिंसेस वहां पर खड़ी थी. ओके, ठीक है. तब तक तो उसने कुछ नहीं बोला लिटिल बर्ड ने. जब वो वहाँ पे प्रिंसेस आई थी सारी, तो कि जब वो चली गई वहाँ से, तो उसके बाद उसने दोबारा चिल्लाना शुरू किया कि लेट मी आउट, लेट मी आउट, कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो. ओके. डू नॉट बी सच एन ओल्ड सिली सेट सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने कहा कि ऐसी मूर्खता वाली बातें मत करो. आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फाउंड ऑफ यू, कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए डाला है कि आई एम सो फाउंड ऑफ यू, कि मुझे तुम्हारा बहुत शौक है, मतलब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इस तरीके से कह सकते हैं. आई नो वट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ. और मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए अच्छा क्या है. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. तुम मुझे एक बहुत अच्छा सा गाना सुनाओ, है ना, लिटिल सॉन्ग सुनाओ, छोटा सा ही गाना सुनाओ. एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, और फिर तुम्हें मैं एक शुगर का पीस दूंगी. बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग अ नोट. लेकिन जो लिटिल बर्ड थी वो पिंजरे के कॉर्नर में ही खड़ी रही और वो जो ब्लू स्काई था उसको बाहर से देखती रही. एंड नेवर सेंग अ नोट, और उसने कोई भी गाना नहीं गाया. वट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग सेट सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने कहा वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स. वट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग, तो तुम क्यों नहीं गाना गा रही हो. वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, और क्या तुम अपनी परेशानी भूल गई हो. हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकती हूँ. आंसर द बर्ड ने कहा आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, कि मैं जो है उन पेड़ों को देखना चाहती हूँ, एंड द लेक, और मैं उस लेक को देखना चाहती हूँ, एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, और जो मैदानों में हरे हरे राइस उग रहे हैं, बढ़ते हुए ग्रोइंग करते हुए राइस हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ. मतलब लिटिल बर्ड ने बोला कि वो इन सबको देखकर ही गाना गाती थी. जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, लेक है, गार्डन है, ट्रीज़ है, इन सबको देखकर वो गाना गाती थी. तो उसने कहा कि मैं कैसे गाना गा सकती हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों को देखना चाहती हूँ. आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड. उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हर दिन बाहर लेकर जाऊंगी. इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड ने कहा कि ये ठीक चीज़ नहीं है. द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी दैम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज. तो लिटिल बर्ड ने बोला कि राइस फील्ड्स, लेक और ये विलो ट्रीज जो है, अगर हम उसको पिंजरे की बार्स में से देखेंगे, केज बार्स में से देखेंगे, तो वो डिफरेंट लगेंगे, और अगर आज़ाद होकर देखेंगे तो ज़्यादा अलग लगेंगे. तो लिटिल बर्ड ने बोला कि मुझे सब पिंजरे के अंदर से नहीं देखना है. द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग. ठीक है, लिटिल बर्ड ने ना तो कोई गाना गाया, एंड ही वुड ईट अ थिंग, और ना ही उसने कुछ खाना खाया. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट. ठीक है, प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस, जो प्रिंसेस थी वो इससे बहुत ज़्यादा चिंतित हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई उसको. एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि अब वो क्या करे. यू मस्ट बी फायम दे सेड. उन्होंने कहा कि यू मस्ट बी फायम, कि तुम थोड़ा सा सब्र रखो. बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई शी आंसर्ड. उसने कहा कि अगर वो नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड. उन्होंने कहा कि दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, कि जैसा वो करेगी वैसा ही भरेगी, मतलब उसके लिए ये अनग्रेटफुल होगा. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल राइट ऑफ हिम. कि उसने तो, उसकी बहनों ने बोला कि कोई बात नहीं है, अगर मर जाएगी तो वो समझ जाएगी उसके लिए अच्छाई किस में है, उसकी अच्छाई किस चीज़ में है. इफ़ इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज, अगर वो ऐसा करेगी तो मर जाएगी और तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा. सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड. सेप्टेम्बर ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर दैन शी, सो शी सेड नथिंग. ठीक है,
उसको जो थी राजकुमारी जो थी उसको उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानती थी कि वो उन सब में सबसे छोटी है, तो इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सब उसकी बड़ी बहनें थी, ठीक है, तो इसलिए उसने उनसे कुछ भी नहीं बोला। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाई टुमारो, शी सेड, उसने कहा कि शायद हो सकता है कि कल से इसको जो है पिंजरे की आदत पड़ जाए, या ये इसकी यूज टू हो जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस, और अगले दिन जब वो जागी तो उसने मतलब क्राइड आउट चिल्लाकर बोला, एक चेयरफुल वॉइस में बोला कि गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर, उसको कोई भी आंसर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज, वो जल्दी ही अपने बेड से कूदी, एंड रेन टू द केज, और पिंजरे की तरफ दौड़ी। मतलब क्या है कि जब वो राजकुमारी जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर सोकर उठी तो अगले दिन मतलब एक दिन तो उसने सोचा कि हो सकता है कल से इसको इसकी पिंजरे की आदत पड़ जाए। फिर जब उसने नेक्स्ट डे बोला कि गुड मॉर्निंग, तो उसमें पिंजरे में से कोई आवाज़ नहीं आई, ठीक है, उसको कुछ नहीं सुनने मिला, तो जल्दी से वो अपने बेड से कूदी और दौड़कर पिंजरे के पास गई। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, ठीक है, शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, उसने लिटिल बर्ड को देखा कि एकदम से उसको बहुत अजीब सा फील हुआ, फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, जहाँ पर कि लिटिल बर्ड लेटी थी। उसने चिल्लाकर बोला एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, ठीक है, वो अपने पिंजरे के बॉटम में साइड में लेटी हुई थी, विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी, एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर चुकी है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, राजकुमारी सेप्टेम्बर ने दरवाज़ा खोला, एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसको जो है अपने हाथों पर उंगली पर रखा और उसको उठा लिया अपने हाथों में। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, और वो उसको एक आराम सा देने लगी, मतलब कहते हैं ना सहलाने लगी प्यार से। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, और उसने महसूस किया जब उसको प्यार से सहलाने लगी तो उसने महसूस किया कि उसका छोटा सा जो हार्ट था वो अभी भी धड़क रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा कि जागो जागो लिटिल बर्ड। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, ठीक है, उसने रोना शुरू कर दिया, प्रिंसेस ने रोना शुरू कर दिया, और उसके जो आंसू थे वो लिटिल बर्ड के ऊपर गिरने लगे। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उसने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और उसने देखा कि लिटिल बर्ड ने देखा कि पिंजरे की जो दीवारें थी, है ना, केज की जो बार्स थे वो उसके अब आसपास नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, कि जब तक मैं फ्री नहीं होंगी मैं नहीं गा सकती। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और अगर मैं नहीं गाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, और प्रिंसेस ने उसको जो है प्यारा सा एक सॉब दिया, उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, उसने कहा कि तो फिर ठीक है तुम अपनी आज़ादी लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। आई शट यू इन अ गोल्डन केज, मैंने तुमको गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था, मतलब सुनहरे पिंजरे में मैंने तुमको बंद किया था, क्योंकि आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं नहीं जानती थी, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता था कि शायद इससे तुम मर जाओगी या ये तुमको मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, ठीक है, शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने जल्दी ही अपनी जो विंडो थी वो खोल दी, एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसने उस लिटिल बर्ड को एक सिल पर बिठा दिया। ही शोक हिमसेल्फ अ लिटिल, ठीक है, ही शोक हिमसेल्फ अ लिटिल, कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, आओ और जाओ लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा कि कोई बात नहीं है कि तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, तो मुड़ जाओ, मतलब तुम्हें अपनी आज़ादी प्यारी है तो मुड़ जाओ। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा कि लिटिल बर्ड कि तुम आ सकती हो और जा सकती हो, जिस टाइम तुम्हें आना है आओ, जिस टाइम तुम्हें जाना है जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनीमोर, अब मैं तुम पिंजरे में और ज़्यादा नहीं रख सकती। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, बर्ड ने कहा कि लिटिल प्रिंसेस मैं ज़रूर आऊँगी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें सबसे प्यारा गीत सुनाऊंगी। आई शैल गो फॉर अवे बट आई, मुझे अब बहुत दूर जाना है, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे अब बहुत दूर जाना है, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, है ना, और मैं जब भी जाऊँगी तो हमेशा तुम्हारे पास वापस आऊँगी।
गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, उसने अपने आप से एक्सक्लेम किया कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब प्यासी हूँ जाने के लिए, मतलब मुझे आज़ादी कितनी प्यारी है, मैं तड़प रही हूँ। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और तब उसने जो है अपने विंग्स को खोला, उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया, है ना, और वो ब्लू का मतलब है यहाँ पर स्काई से आया है, तो वो और आकाश पे वो उड़ गई। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस थी उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ सम वन यू लव बिफोर योर ओन, कि कितना मुश्किल है किसी को जिसको आप प्यार करते हो, है ना, उसको पिंजरे में रखना कितना मुश्किल है, या फिर उसको आज़ाद कर देना कितना मुश्किल है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, ठीक है। एंड विद हर लिटिल बर्ड, और उसकी जो वो छोटी बर्ड था उसके साथ वो रहती थी, उसको थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि वो कितना अचानक से महसूस हुआ कि कितना वो अकेली हो गई है। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और जब उसकी बहनें आई उसके पास तो उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, उन्होंने उसको डांटा और समझाया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो आई, लेकिन एट लास्ट बट ही डिड, उसने किया ऐसा और वो वापस आई। एंड ही सैट ऑन September's shoulders and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world। लेकिन उसने ऐसा किया, वो वापस आई और वो आकर सेप्टेम्बर्स के शोल्डर पर बैठ गई एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसने जो था उसके हाथों पर जो है खाना खाया। एंड sang her to the beautiful song, और उसको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सॉन्ग सुनाए ही हैड लर्न वाइल ही वॉज, जो कि उसने सीखे थे जब वो उड़ रही थी, मतलब अप एंड डाउन कर रही थी आकाश में, और उसको बहुत अच्छे अच्छे संसार के जो फेयर प्लेसेस देखने को मिले थे, सुंदर सुंदर जगह देखने को मिली थी, उसने उनके ऊपर आधारित उसको गीत सुनाए। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सेप्टेम्बर जो थी वो अपनी विंडो हमेशा खुले रखती थी, जिससे कि लिटिल बर्ड जो है कि हमेशा किसी भी टाइम उसके रूम में आए और जाए। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ऐसा उसके लिए बहुत अच्छा हुआ जब उसने विंडो को ओपन रखा। शो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जिससे कि बहुत ज़्यादा वो सुंदर हो गई, क्योंकि जब उसने विंडो खोली रखी तो उसके अंदर से फ्रेश एयर भी आने लगी, सनलाइट प्रॉपर मिलती थी उसको, जिससे कि वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, ठीक है। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा से की गई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट, जो कि उसको वाइट एलिफेंट पर ले गए ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, अपने राज्य में ले गए जहाँ पर वो रहते थे। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन जो उसकी बहनें थीं वो अपनी विंडोज़ को ओपन करके नहीं सोती थीं। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, तो वो जो जब बड़ी हुई तो बहुत ज़्यादा वो बदसूरत हो गई, है ना, एज डिसएग्रीएबल, और बिल्कुल डिसएग्रीएबल थी वो, ठीक है, उनके अंदर सुंदरता का नामो निशान तक नहीं था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामसी कैट, ठीक है। तो और जब उनकी शादी का टाइम आया तो उनकी शादी जो थी वो किंग्स के काउंसलर से की गई विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट, एक जो है चाय का पौंड, मतलब एक पौंड ऑफ चाय के साथ और एक सियामीज कैट के साथ उनकी शादी की गई, जिससे कि उनको ये दोनों चीज़ें दी गई। तो जो राजकुमारी थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी सबसे छोटी थी, वो उसकी शादी जो थी कंबोडिया के राजा से की गई, है ना, उसकी शादी कंबोडिया के राजा से की गई, और उसको वाइट एलिफेंट लेने आए, मतलब वाइट एलिफेंट पर बैठकर वो उनके राज्य में गई, जो कि एक रॉयल्टी का प्रतीक होता है ना। और जो ये जो बहनें थी उसकी उनकी शादी जो थी किंग्स की काउंसलर से की गई, ठीक है। तो मतलब यह है वो रॉयल ख़ानदान में गई जो छोटी वाली थी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, ठीक है। और ये जो कहानी लिखी है सोमरसेट मॉघम ने लिखी है, स्लाइटली एवरेज, इसको थोड़ा सा एवरेज किया गया है, शॉर्ट किया गया है, ठीक है। तो कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइएगा, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं उसको, तो उसका शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।